किसी भी आप जब परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या आपको आवश्यक होता है और कौन सी परीक्षाओं की तैयारी आप करना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस परीक्षा के लिए आपके लिए क्या बेहतर रहेगा और क्या क्राइटेरिया रहता है। दोस्तों, आप जैसे ही 12th पास आउट होते हैं 12th में आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो साइंस हो सकता है, या तो कॉमर्स हो सकता है, या तो आर्ट्स हो सकता है। कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। साइंस से अगर आप 12th पास आउट करते हैं, ये 3 सब्जेक्ट हैं। साइंस से अगर आप 12th पास आउट करते हैं तो आप अपने नीट JEE ये सब की तैयारी में जा सकते हैं। साइंस से हैं तो अगर आप मैथ से हैं तो इसमें चले जाएंगे, और आप बायो वाले हैं तो इसमें चले जाएंगे। जिसमें जिसकी रुचि है तो वो चला जाएगा। ये तो एक फील्ड होता है कि आप किसमें जाना चाहते हैं। साइंस के बाद आजकल बहुत से लोग आर्ट्स ले लेते हैं। 12th के बाद क्या ले लेते हैं, आर्ट्स। और आर्ट्स लेने के बाद क्या करते हैं कि 3 साल का ये जो आर्ट्स का ग्रेजुएशन है, इसी 3 साल के दरम्यान वो कोई कोचिंग या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो 3 साल तैयारी करते हैं और सोचते हैं हम 3 साल बाद एग्जाम देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये साइंस बैकग्राउंड वाले बहुत सारे लोग ये करते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अपना CA कर सकते हैं। CA करने के अलावा वो भी चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। आर्ट्स वाले सीधे यही कर सकते हैं, या आर्ट्स वाले BA BCom जो भी अपना ग्रेजुएशन है, इन सब भी अपना BA BCom ये कर सकते हैं, ये BSc कर सकते हैं। तो ये सब के अपने अपने ये भी क्राइटेरिया होते हैं। दोस्तों, आज मैं जो मुख्य टॉपिक की बात करना चाहता हूँ वो MPPSC का सब्जेक्ट है कि MPPSC की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और MPPSC के लिए क्या क्राइटेरिया होता है और क्या मापदंड होते हैं। MPPSC के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हों, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सबसे पहले क्राइटेरिया है ग्रेजुएट वाला। तो ग्रेजुएट हैं अगर आप तो MPPSC के लिए आप अपेयर हो सकते हैं। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी % अंक के साथ आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट होने वाला बंदा सबसे पहले यहाँ पर इसके 3 स्टेज होते हैं। इस परीक्षा को पास करना है। इससे आप ये क्या होता है MPPSC, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। MPPSC एक आयोग है जो मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में है, और ये हर स्टेट का अलग अलग आयोग होता है। MP की जगह आप जो स्टेट का नाम लगा देंगे उसका PSC हो जाएगा। राजस्थान का PSC, यूपी का PSC, छत्तीसगढ़ का PSC, गुजरात का PSC, झारखंड का, हर स्टेट का अपना एक PSC होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब MPPSC की बात करें तो ये एक आयोग है, एक संस्था है। ये क्या कराती है, विभिन्न सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, आपके AE वाले JEE जो भी एग्जाम है। इसके अलावा सिविल सर्विस में जैसे डिप्टी कलेक्टर, DSP ऐसी पोस्ट के लिए भी ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये एग्जाम जो कंडक्ट कराएंगे MPPSC, तो इसमें सबसे पहले एक स्टेज होती है प्री, ये प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी एग्जाम इसको बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। इसके बाद होता है एक मेंस, और इसके बाद होता है इंटरव्यू। ये 3 एग्जाम यहाँ पर MPPSC 3 स्टेज में एक एग्जाम को क्लियर कराती है। ये एग्जाम हर साल होती है। विगत कुछ वर्षों में कुछ प्रशासनिक अनियमितताओं और राजनीतिक उथल पुथल की वजह से ये एग्जाम रेगुलर नहीं हो पाई हैं, पर आपकी एग्जाम की प्रक्रिया यही है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। ये 3 स्टेज में ये एग्जाम होगी। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आपका क्या होगा कि इसमें 2 परीक्षाएं, 2 पेपर आपके लिए जाते हैं। 2 पेपर होते हैं आपके एक दिन में, 2-2 घंटे के, 2-2 घंटे होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में आपके 6 पेपर लिए जाते हैं 6 दिन में। साक्षात्कार 1 दिन में हो जाता है आपका, जितने भी घंटे का वो लेना चाहें ले सकते हैं। तो आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होती है। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सामान्य अध्ययन की चीजें पूछी जाती हैं। सामान्य इतिहास पूछा जाएगा, सामान्य भूगोल पूछा जाएगा, सामान्य राजनीति, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, पर्यावरण, कंप्यूटर और रोजमर्रा की जो समसामयिक घटनाएं हैं, ये सारी चीजें आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती हैं। मुख्य परीक्षा में आपसे 6
6 पेपर लगातार होते हैं। ये पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। इसका सिलेबस हम किसी और लेक्चर में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी में जो पोस्ट है, कुछ पोस्टों के बारे में अगर मैं बात करूं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एक्साइज विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति, आरटीओ विभाग में, वाणिज्य कर विभाग में, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऐसे करके पद आते हैं। और उनकी जो मध्य प्रदेश में जो अधिकारी लेवल की परीक्षाएं हैं वो एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है। तो एमपीपीएससी की जो तैयारी करेगा वो प्रारंभिक परीक्षा देगा, मेंस और इंटरव्यू। एक साल में ये तीनों एग्जाम एक बार में देना पड़ता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल के मुख्य परीक्षा में पहुंचे, मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर से अगली बार प्रारंभिक परीक्षा देना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रारंभिक परीक्षा निकाल चुके तो आपको आगे नहीं देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तीनों एग्जाम एक साथ एक बार में निकालने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एमपीपीएससी के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहें तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जो 2 पेपर होते हैं एक दिन में और 2-2 घंटे के 2 एग्जाम होंगे। तो इसमें दोस्तों जो पहला पेपर होगा वो जीएस का पेपर होता है। जीएस मतलब जनरल स्टडी, और दूसरा सी सेट का होता है, मतलब समझ लो एप्टीट्यूड का होता है। एप्टी और रीजनिंग का पेपर है ये, एप्टीट्यूड टेस्ट है, और ये जीएस का पेपर है। पहला पेपर होगा, ये दूसरा पेपर होगा। इस पेपर से ही आपकी मेरिट बनती है, आप सिविल सर्विस की अगर तैयारी करने जाते हैं। और सी सेट आपका क्वालिफाइंग लेवल का होता है। एमपीपीएससी के थ्रू फॉरेस्ट रेंजर, एसीएफ की भी यहाँ पर नियुक्तियां होती हैं। तो उसके लिए दोनों परीक्षाएं समान अंक या दोनों परीक्षाओं को मिला के आपको मेरिट बनानी पड़ती है। तो वो फॉरेस्ट वाली परीक्षा की तैयारी, उसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें मुख्य परीक्षा का आपको ज्ञान दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में कैसे क्या कंडक्ट होता है। तो ये एमपीपीएससी का बेसिक नॉलेज था कि आप कैसे कैसे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट आता है, उसके मन में बहुत सारी बातें होती है कि एमपीपीएससी क्या है, एमपीपीएससी की एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है। तो एमपीपीएससी की एग्जाम, इसकी तैयारी के लिए आपको विभिन्न बुक और से नोट्स विभिन्न उपलब्ध हैं। इंदौर में बहुत सारी इसकी कोचिंग है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में भी इसकी कोचिंग है। आजकल यूट्यूब में भी ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग दी जा रही हैं। छात्रों को विषय के हिसाब से कौन सा विषय उनका कमजोर है, उस हिसाब से मुझे लगता है मेहनत करके और इस फील्ड में घुसना चाहिए। और आप पहले ज्यादा लोगों से चर्चा करके डरे मत कि ये बहुत कठिन परीक्षा है। आप जनरली आप अध्ययन करें सिलेबस का और आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस परीक्षा की तैयारी करनी है या नहीं करनी। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वह एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, बहुत कठिन एग्जाम नहीं होता। बस ये होता है कि प्रारंभिक परीक्षा एक दिन की परीक्षा है, इसमें नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कई बार एक होशियार स्टूडेंट भी फेल हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह एक कमजोर छात्र है, अगली बार फिर मौका मिलता है। और विभिन्न सारे स्टेट की प्रारंभिक परीक्षा देते रहना चाहिए, उससे आपके प्रारंभिक परीक्षा जब क्वालिफाई करते हैं तो मनोबल बना रहता है और मुख्य परीक्षा का भी ज्ञान मिलता है। हर राज्य में मुख्य परीक्षा के अलग अलग, जैसे अपने 6 पेपर है, कहीं 5 पेपर, कहीं 4 पेपर, कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, इस प्रकार की प्रक्रिया भी चलती है। कहीं कहीं मुख्य परीक्षा में अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हैं जिसमें आप वैकल्पिक विषय चुनकर उस विषय से तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी में 2014 के पहले वैकल्पिक विषय का प्रावधान था, 2014 के बाद वैकल्पिक विषय समाप्त कर दिए गए हैं। अब आपके सभी पेपर जनरल स्टडी या सामान्य ज्ञान के पेपर, समान अध्ययन के पेपर होते हैं। इसमें हिंदी का एक पेपर जरूर होता है और एक निबंध का भी पेपर होता है, बाकी के 4 पेपर समान अध्ययन के होते हैं। दोस्तों एमपीपीएससी की जब आप तैयारी करने जाएं तो विभिन्न सारे लोगों से चर्चा करने से अच्छा किसी क्वालिफाई बंदे से चर्चा करें या फिर किसी टीचर से ही चर्चा करें। आप किसी स्टूडेंट से या किसी एस्पिरेंट से चर्चा करते हैं तो हो सकता है आपका मनोबल गिरा दे। बहुत सारे सीनियर लोग जो बहुत एज के हो जाते हैं वो कई बार छोटे लोग या बच्चों का जो अभी ग्रेजुएट होके जा रहे हैं या जो अभी परीक्षा की तैयारी आरंभ करना चाहते हैं उनका मनोबल गिरा देते हैं। और वो या फिर मनोबल नहीं गिराएंगे तो एग्जाम को इतना हाई फाई बता देंगे कि बच्चा अपने आप डर के भागने लगता है। तो एमपीपीएससी के बारे में मैंने जो सामान्य जानकारी दी, आप इस परीक्षा की तैयारी में बस आपको पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता है और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रख सकते हैं। कुछ हद तक लक का भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रहता है और उसका भी योगदान रहता है, परंतु मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। आप मेहनत करते रहें और इस एग्जाम नहीं, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में डटेंगे तो आपका मनोबल बना रहेगा और आप देखेंगे कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। आपके परिवार जन या आसपास के लोग आपसे जरूर बार बार कहेंगे बहुत समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप इस पैटर्न को जान चुके हैं,
अगले लेक्चर में हम MPPSC का पूरा सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कैसे अलग अलग विषय हैं और कैसे अलग अलग उनकी तैयारी करी जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है तो उसमें फैक्ट के लिए बात करते हैं, और मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी व्याख्यात्मक पेपर होना है। 3 घंटे का पेपर आपको लिखने के लिए मिलना है, तो उसमें हम कैसे तैयारी करते हैं तो अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।